प्रिय मित्रों, जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। मैं आचार्य विवेकानंद पांडे काशी से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, रुद्राक्ष का क्या महत्व है, रुद्राक्ष के अलग अलग मुख का क्या महत्व है और उसे धारण करने से किस किस फल की प्राप्ति होती है, रुद्राक्ष के अलग अलग आकार का क्या महत्व है, रुद्राक्ष किसको धारण करना चाहिए, रुद्राक्ष धारण करने का क्या नियम है और रुद्राक्ष किस मंत्र से धारण करना चाहिए इत्यादि विषयों का संपूर्ण शास्त्रोक्त जानकारी प्रस्तुत किया जाएगा। तो आइए बिना देर किए वीडियो का श्री गणेश करते हैं। वीडियो ज्ञानप्रद है, संपूर्ण देखिए और अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। मंदार माला कुलिताल काये कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। शिव पुराण में कहा गया है कि शिव प्रियतमो गेयो रुद्राक्ष पर पावनः दर्शनात् स्पर्शनात् जाप्यात् सर्व पाप हर स्मृतः। अर्थात रुद्राक्ष भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना जाता है, अर्थात समस्त पापों का शमन हो जाता है, ऐसा कहा गया है। शिव पुराण के अनुसार आशुतोष भगवान शंकर ने स्वयं माता पार्वती को बताया है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति मेरे अश्रु अर्थात आंसू से हुआ है। भगवान शंकर के कथनानुसार एक समय की बात है कि भगवान शंकर हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे थे। तपस्या के अंतर्गत ही उनका मन क्षुब्ध हो गया। उसी समय वह लीलावश अपने दोनों नेत्रों को खोले। नेत्र खोलते ही उनके नेत्रों से कुछ बूंदें गिरी। आंसू की उस बूंदों से रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया तथा अश्रु बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गया। इस प्रकार रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। वह रुद्राक्ष भगवान आशुतोष ने स्वयं विष्णु भक्तों तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिया। यथा च दृश्यते लोके रुद्राक्ष फलतः शुभः न तथा दृश्यतेन्या च मालिका परमेश्वरी। अर्थात लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है, वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती। समाः स्निग्धाः दृढ़ाः स्थूलाः कंटकैः संयुक्ताः शुभाः रुद्राक्षाः कामदाः देवी भुक्ति मुक्ति प्रदाः सदा। अर्थात समान आकार प्रकार वाले चिकने सुदृढ़ स्थूल कंटक युक्त और सुंदर रुद्राक्ष अभिलषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के लिए योग्य छिद्र हो गया हो वही उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न करने से छेद किया गया हो वह मध्यम श्रेणी का होता है। धातृफल प्रमाणम यश्रेष्ठ मेदुदा हृदम बदरी फल मात्रम तो मध्यमम सम प्रकृतितम अधमम चण मात्रम स्यात् प्रक्रियैसा परोच्यते। अर्थात आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है। जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। बदरी फल मात्रम च यत् स्यात् किलमेश्वरी तथापि फलदम लोके सुख सौभाग्य वर्धनम। अर्थात जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है।
धातृफल समम यत् स्यात् सर्वारिष्ट विनाशनम गुंजया सदृशम यत् स्यात् सर्वार्थ फल साधनम। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है, तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। यथा यथा लघु स्याद्वै तथाधिकः फलप्रदः एकैकतः फलम प्रोक्तम दशांशैरधिकम बुधैः। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने एक बड़े रुद्राक्ष से 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम महापातक नाशनम रुद्र संख्या शतम धृत्वा रुद्र रूपो भवन नरः। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला बताया गया है। 1100 रुद्राक्ष को धारण करने वाला मनुष्य रुद्र स्वरूप ही हो जाता है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसका सैकड़ों वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर के अनुसार ब्राह्मण को सफ़ेद, क्षत्रिय को लाल, वैश्य को पीला तथा शूद्र को काला रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम पापनाशन हेतवे तस्माच्च धारणीयो वै सर्वार्थ साधनो ध्रुवम। अर्थात पापों के नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों का साधक है, अतः रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष किसको धारण करना चाहिए इसके विषय में कहा गया है। सर्वाश्रमाणाम वर्णानाम स्त्री शूद्राणाम शिवाज्ञया धार्या सदैव रुद्राक्षा यतीनाम प्रणवे नहीं। अर्थात सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष धारण करने का सौभाग्य भी बड़े भाग्य से मिलता है। यतियों को प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। कौन सा रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए इस विषय में कहा गया है। क्रीमि दुष्टम छिन्न भिन्नम कंटकैर्हीनमेव च व्रणयुक्तम वृतम च रुद्राक्षान खड विवर्जयेत। अर्थात जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो खंडित हो, जो फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने न हो, जो व्रणयुक्त हो तथा जो पूरा गोल न हो, इन 6 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए, अर्थात धारण नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष माला धारण करने वाले के विषय में कहा गया है कि उनको किस विषय का पालन करना चाहिए। रुद्राक्ष माला धारण करने के बाद मध्यम मांसम तु लसुनम पंडालुम शीघ्रमेव च श्लिष्मांतकम बिडवाराहम भक्षणे विवर्जयेत। अर्थात रुद्राक्ष मालाधारी व्यक्ति को अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहजन, लिसोड़ा, बिडवरा इत्यादि को शामिल नहीं करना चाहिए, यानी खाना नहीं चाहिए। शुद्ध मन विचार से रहना चाहिए। अब अलग अलग रुद्राक्ष के मुख के विषय में जानेंगे। एक वक्त्र शिव साक्षात भुक्ति मुक्ति फलप्रदः तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्यां व्यपोहति। अर्थात एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। उसके दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहाँ से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहाँ रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है। द्विवक्त्रो देवदेवेश सर्व काम फलप्रदः विशेषतः स रुद्राक्षो गोवधम नाशयेत् ध्रुवम। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। वह विशेष रूप से गो हत्या का पाप नष्ट करता है। त्रिवक्त्रो यो हि रुद्राक्षः साक्षात् साधनतः सदा तत्प्रभावात् भवेयुर्वैर्विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। अर्थात
तीन मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित हो जाती है। विद्या प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को तीन मुख वाला रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। चतुर्वक्त्र स्वयं ब्रह्मा नर हत्याम व्यपोहति दर्शनात् स्पर्शनात् सद्यश्चतुर्वर्ग फलप्रदः। चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति देने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। पंचवक्त्र स्वयं रुद्र कालाग्निर्नामतः प्रभु सर्वमुक्ति प्रदश्चैव सर्वकाम फलप्रदः। पांच मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। वह पंचमुख रुद्राक्ष अगम्या स्त्री के साथ गमन और पापान्न भक्षण से उत्पन्न समस्त पापों को दूर कर देता है। खड्गवक्त्र कार्तिकेयस्तु धारणात् दक्षिणे भुजे ब्रह्म हत्यादिकैः पापैर्मुच्यते नात्र संशयः। छह मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय भगवान का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सप्तवक्त्रो महेशानि ह्यनंगो नाम नामतः धारणात् तस्य देवेशी दरिद्रोपि स्वरो भयवेत्। अर्थात सात मुख वाला रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है। उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। रुद्राक्षष्टावक्त्रस्य वसुमूर्तिश्च भैरवः धारणास्तस्य पूर्णायुर्मृतो भवति शूलभृत्। आठ मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी भगवान शंकर हो जाता है। भैरवो नववक्त्रश्च कपिलश्च मुनिस्मृतः दुर्गा वा तदधिष्ठात्री नवरूपा महेश्वरी। नौ मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है अथवा नौ रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर अपने बाएं हाथ में नौ मुख रुद्राक्ष धारण करता है वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। 10 वक्त्रो महेशानि स्वयं देवो जनार्दनः धारणात् तस्य देवेशी सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। 11 मुखो यस्तु रुद्राक्ष परमेश्वरी स रुद्रो धारणात् तस्य सर्वत्र विजयी भवेत्। 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। द्वादशास्यं तो रुद्राक्षं धारयेत् केशदेशके आदित्याश्चैव ते सर्वे द्वादशैव स्थितास्तथा। अर्थात 12 मुख वाले रुद्राक्ष को किस प्रदेश में धारण करें, उसको धारण करने से मानव मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुखो विश्वे देवस्तद्धारणान्नरः सर्वान् कामान् वाप्नोति सौभाग्यं मंगलम लभेत। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त करता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुखो यो ही रुद्राक्ष परमः शिवः धारयन् मूर्धन्यं भक्त्या सर्व पापम प्रणश्यति। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव स्वरूप है। उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करें, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। आइए हम जानते हैं किस मंत्र से कौन सी रुद्राक्ष माला धारण करनी चाहिए। एक मुखी वाला रुद्राक्ष ओम ह्रीम नमः इस मंत्र को उच्चारण करते हुए धारण करना चाहिए। द्विमुख वाला रुद्राक्ष को ओम नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए धारण करना चाहिए। 3 मुखी रुद्राक्ष को ओम क्लीम नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए धारण करना चाहिए। 4th मुख वाले रुद्राक्ष को
ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए धारण करना चाहिए। पंचमुख वाले रुद्राक्ष को ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए धारण करना चाहिए। षष्ठ मुख वाले रुद्राक्ष को ओम ह्रीं हूं नमः इस मंत्र का उच्चारण करके धारण करना चाहिए। सप्तमुख वाले रुद्राक्ष को ओम हूं नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए धारण करना चाहिए। अष्टमुख वाले रुद्राक्ष को ओम हूं नमः इस मंत्र का उच्चारण करके रुद्राक्ष माला धारण करना चाहिए। नौ मुख वाले रुद्राक्ष को ओम ह्रीं हूं नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए रुद्राक्ष माला धारण करना चाहिए। 10 मुख वाले रुद्राक्ष को ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए रुद्राक्ष माला धारण करना चाहिए। 11 मुख वाले रुद्राक्ष को ओम ह्रीं हूं नमः इस मंत्र का उच्चारण करके रुद्राक्ष माला धारण करना चाहिए। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को ओम क्रौं क्षौं रौं नमः इस मंत्र का उच्चारण करके रुद्राक्ष माला धारण करना चाहिए। 13 मुख वाले रुद्राक्ष को ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का उच्चारण करके धारण करना चाहिए तथा 14 मुख वाले रुद्राक्ष को ओम नमः इस मंत्र का उच्चारण करके रुद्राक्ष माला धारण करना चाहिए या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करके रुद्राक्ष माला धारण करना चाहिए। इस प्रकार मंत्रों से ही रुद्राक्ष माला धारण करना चाहिए। आइए रुद्राक्ष माला धारण का विशेष महत्व जानते हैं। रुद्राक्ष मालिलम दृष्ट्वा भूत प्रेत पिशाचकाः डाकिनी शाकिनी चैव ये चाने द्रोहकारकाः। अर्थात रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। कृत्रिमं चैव यत् किंचित् अभिचारादिकं च यत् तत्सर्वं दूरतो याति दृष्ट्वा संकित विग्रहम। अर्थात जो कृत्रिम अभिचारिक कृतकारित प्रयोग आदि कर्म प्रयुक्त होते हैं वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर सशंक हो दूर चले जाते हैं। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं रुद्राक्ष मालिनम दृष्ट्वा शिवो विष्णु प्रसीदते देवी गणपति सूर्य सुरश्चान्येपि पार्वती। हे पार्वती रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं अर्थात शिव भगवान विष्णु देवी दुर्गा गणेश सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को रुद्राक्ष माला अवश्य ही धारण करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत ज्ञानप्रद वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव, नमस्कार।